गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं यतिन ग्रोवर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और आज का टॉपिक आपने देख ही लिया है, नेटवर्क मार्केटिंग से लोग डरते क्यों हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का इतना भय क्यों है कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते ही लोग नेगेटिविटी शुरू कर देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं, लोगों के दिमाग में नेगेटिव पॉइंट्स आने लगते हैं। उसी चीज को लेके आज ये वीडियो लेके आया हूँ कि लोगों के मन में वो सवाल क्यों आते हैं, इतनी नेगेटिविटी क्यों आती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। लेकिन उससे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ऐसा हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, एक प्रोसेस ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सीधा कस्टमर तक सामान पहुंचाने का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेल थॉट प्रोसेस टू रीच आउट कॉमन पीपल टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक सोचा समझा एक साइंटिफिक तरीका है, एक वैज्ञानिक तरीका है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सोचा समझा तरीका है, लेकिन लोग इसको बड़ी ज्यादा नेगेटिविटी से लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेनियर्स को तैयार किया है, सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेनियर्स बनाए हैं। नॉट इवन इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टेबल मिलेनियर्स बनाए हैं। और ये डाटा गूगल पे या किसी भी साइट पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा मिलेनियर्स हैं, स्टेबल मिलेनियर्स हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपको मिलेंगे। बहुत कॉमन सी लिस्ट होती है। अगर आप अपने आसपास किसी भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, लग्जरी गाड़ियां रखते हैं, और वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेशन रखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर गलत है, अगर इसमें कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, कुछ लूज पॉइंट्स हैं, तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है उसके लिए कि उन रूल्स के तहत जो कंपनी है वो काम करें, अपने कंसल्टेंट्स के साथ काम करें, ताकि आने वाले टाइम में जो पहले गलतियां हो चुकी हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वो आने वाले टाइम में ना हो। कुछ कंपनीज एथिकल तरीके से काम नहीं कर पाई, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए आई, इंडस्ट्री का नाम खराब करके चलेगी। उन कंपनीज पे लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट दिन ब दिन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते चली जा रही है, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो कि फास्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री है फिलहाल इंडिया की, उसको सपोर्ट किया जा सके, उसमें इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा सके, लोगों को सपोर्ट किया जा सके, ताकि ये इंडस्ट्री अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो ये तो थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, स्टेबल करोड़पति जो इंडस्ट्री तैयार कर रही है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग इतना डरते क्यों है, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। उसके मेन 4 रीजन हैं। और सबसे पहला रीजन है बैड कंपनीज। जिन कंपनीज ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआत तो करी, लेकिन शुरू से ही उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को कमाना था, एक प्रॉफिट टेबल बनाना था कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है लोगों से किसी भी तरीके से, और उस प्रॉफिट रेशियो तक पहुंचने तक हम अपनी कंपनी क्लोज कर देंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन मैं एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा। देखिए, जो बैड कंपनीज होती हैं वो तो हर इंडस्ट्री के अंदर होती हैं, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई कंपनी ऐसी निकल आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही गलत है। यही रूल जो है, ऐसा ही रूल जो है नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के अंदर भी अप्लाई होता है कि किसी एक या दो कंपनीज के खराब फॉर्मूला के कारण पूरी की पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं जाती। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एथिकल तरीके से अपने कंज्यूमर्स तक काम पहुंचा रही है, अपने कंसल्टेंट्स को प्रॉफिट दे रही है और एथिकल तरीके से काम कर रही है। वो अपनी एक वीडियो में मैं बता भी चुका हूं कि कंपनी को कैसे पहचाने कि कंपनी एथिकल तरीके से काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। वो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें किसी कंपनी को पहचानना है कि कंपनी एथिकल तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो सबसे पहले ये देखिए कि कंपनी आपके साथ कैसे काम करना चाह रही है। कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के बारे में आपसे बात करना चाह रही है, ये कंपनी आपकी ट्रेनिंग पे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाह रही है, आपकी ग्रोथ पे काम करना चाह रही है। जो कंपनी आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, आपकी ग्रोथ पे काम करना चाह रही है, वो कंपनी एथिकल है, लॉन्ग टर्म तक, पूरी जिंदगी तक आपके साथ काम करेगी। इसके लिए मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं। दूसरा कारण आता है बैड प्रमोशन। बैड प्रमोशन, कुछ लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन तो कर जाते हैं, काम करना स्टार्ट भी कर जाते हैं, लेकिन किसी वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी की या इंडस्ट्री की बैड प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं कि मैंने तो ज्वाइन किया था लेकिन मेरा कुछ बना नहीं, मैंने 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, लेकिन मेरा कुछ बना नहीं। जबकि इंडस्ट्री जो है कुछ रूल्स के साथ काम करती है। कुछ लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है, अब तो हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, जो कि गलत है। इसके अंदर बहुत सारी पेशेंस रखनी पड़ती है। शुरू में आपकी मेहनत ज्यादा होती है, अर्निंग कम होती है, धीरे धीरे अर्निंग बढ़ती चली जाती है और मेहनत कम होती चली जाती है। ये इंडस्ट्री इस रूल पे काम करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट रूल पे काम करती है कि धीरे धीरे आपके एफर्ट्स जो हैं
कम होते चले जाएंगे और जो आपका पे आउट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट तरीके से मेथड से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो लोग इसमें पेशेंस नहीं रख पाते या किसी वजह से अच्छे लीडर नहीं बन पाते, कामयाब नहीं हो पाते, वो अपनी कंपनीज की और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बैड प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं कि इस इंडस्ट्री में कभी किसी को कुछ नहीं बन सकता। जो मैं अपनी पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, फेसबुक लाइव में भी बता चुका हूँ कि मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन रखते हैं, फेसबुक से इन्फॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं रखते। जो 20% लोग इस इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज रखते हैं, एक एक चीज को उन्होंने अच्छे से समझा है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसमें लोग कैसे काम करते हैं, सेल्स कैसे आएगी, लीडर्स कैसे बनेंगे, एक एक चीज को उन्होंने अच्छे से समझा है, घोट के पी लिया है। उन 20% लोगों ने अच्छी वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बनाई है। वैल्यू मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ पैसा ही नहीं बनाया है, खूब इज्जत भी कमाई है, एक्सट्रीम रिस्पेक्ट भी पाई है, रिकॉग्निशन भी पाया है, फ्रीडम ऑफ टाइम भी पाया है, बहुत सारा पैसा भी ले लिया है, देश विदेश की यात्रा भी कर लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी वैल्यू अपने लिए क्रिएट कर ली है जिन 20% लोगों ने इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझा है। तीसरी चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम लीडर्स। कुछ लीडर्स ऐसे आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरह से नहीं ले पाते, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते, या दूसरी हम इसको दूसरी तरीके से समझते हैं कि अपनी टीम को गलत तरीके से गाइड करते हैं। गलत तरीके से गाइड कैसे करते हैं कि भाई साहब आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप आ जाओ, 2 लोग ले आओ, उनके नीचे 2 लोग ले आओ, उनके नीचे 2 लोग ले आओ और 2 करोड़ रुपया कमा लो, जो कि पॉसिबल नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में आपको रात दिन मेहनत करनी होगी, कम से कम 5 साल आपको इस इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे। अब आप खुद सोच लीजिए, या तो आप 5 साल दीजिए या आप अपनी सारी जिंदगी अपनी जॉब को दीजिए, वो इच्छा आपकी है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने 5 साल तसल्ली बख्श दे दिए, मेहनत कर ली, एथिकल काम कर लिया, ऑनेस्टली काम कर लिया, तो ये इंडस्ट्री आपको इतना कुछ दे देगी कि आपने सारी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना कुछ किसी इंडस्ट्री से कमा लूंगा। नॉट ओनली मनी, इनफैक्ट रिस्पेक्ट, फ्रीडम ऑफ टाइम, रिलेशनशिप्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन नेटवर्क मार्केटिंग टू अर्न। बहुत सारी चीजें हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, लोगों की सोशली हेल्प कर सकते हैं। सोशली हेल्प करना भी आज हमारी बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। जो लोग अच्छा नहीं सोच पाते, पॉजिटिव नहीं सोच पाते, अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते, उनको उस लेवल तक लेके जाना भी अच्छे लीडर्स का काम है। लीडर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आने से डरते हैं कि क्या ये आदमी भरोसे लायक है, क्या ये आदमी मेरी आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। आपको शुरू में इनफैक्ट बहुत लंबे टाइम तक अपनी टीम को हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, लेकिन एट लास्ट जिनके सपने हैं पूरे तो उनको ही करने पड़ेंगे, काम तो उनको करना पड़ेगा। सिर्फ आपको उनको सही गाइडेंस देनी है, सही तरीके से काम करना समझाना है कि एक लीडर, एक नेटवर्कर नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद कैसे काम करता है। कोई ये जादू नहीं है। A dream doesn't become reality through magic. It takes a lot of sweat, a lot of hard work and a lot of determination. कोई भी आपके बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, वो रातों रात एक जादू की छड़ी से पूरे होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप उन सपनों को, उन लग्जरी आइटम्स को प्राप्त कर सकते हैं, अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यही मेरा पॉइंट है कि जो लीडर्स, अच्छे लीडर्स हैं, वो अपने टीम को और लोगों को अच्छे तरह से जागरूक करें कि ये नेटवर्क मार्केटिंग लोगों ने समझा हुआ है कि ये एक जादू की छड़ी है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया और मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है। अपनी टीम को, लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस सपने के साथ आ जाते हैं कि 6 महीने में मैं तो लखपति बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और 6 महीने बाद उनके जब सपने टूटते हैं तो वो लोग आगे जाके बैड प्रमोशन करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स की बनती है कि उन लोगों को ज्वाइन करवाते हुए ही अच्छे से समझाना है कि आपको कितना टाइम इस इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, तब जाके आप एक स्टेबल मिलेनियर बनते हैं। द फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज फियर ऑफ जॉब सेफ्टी। लोगों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर डर बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि लोगों ने जो लोग जॉब्स कर रहे हैं वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके अंदर एक जॉब सेफ्टी का फियर है कि हम जॉब कर रहे हैं, कंपनी कैसे चल रही है उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनको अपनी सैलरी मिल जानी है। वो एक सैलरी को लेके बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं कि हर महीने हमें कुछ अमाउंट चाहिए, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग का रिस्क उठा नहीं पाते। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लीडर्स की बनती है, अच्छे लीडर्स की बनती है कि उन लोगों के अंदर, देखिए अच्छा लीडर क्या होता है, अच्छा लीडर वो होता है जो अपने आसपास के नेगेटिविटी को ना
पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दे, उसे हम एक अच्छा लीडर मानते हैं। तो जो लोग जॉब सेफ्टी को लेके नेगेटिव हैं कि हम जॉब तो हमारी सेफ्टी है लेकिन यहाँ पे हमारी सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे हमें पैसा कब आएगा कितना आएगा कोई अंदाजा नहीं, कुछ पता नहीं, तो उन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि ये इंडस्ट्री एकमात्र इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड पे काम करती है, जिसमें आप एक बार काम करना शुरू कर देते हैं, बाय द टाइम एक ऐसा टाइम आता है जब आपके एफर्ट्स कम होते हैं लेकिन पे आउट बहुत ज्यादा होता है। वो चीज उन लोगों तक समझानी, उन लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है जो लोग जॉब्स की तरफ ज्यादा भागते हैं लेकिन उनके अंदर टैलेंट भरपूर है, जो लोग अच्छी सेल्स कर सकते हैं, जो लोग अच्छे लीडर्स बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनके अंदर एक जॉब सेफ्टी को लेकर डर है, उनको समझाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि लोगों के अंदर से नेटवर्क मार्केटिंग के लेके जो नेगेटिविटी है, जो भय है, उसको निकाला जा सके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है, और मैंने तो ठान रखा है कि मैंने ये काम करके दिखाना है। जो भी लोग मेरे संपर्क में आए, जो लोग मेरे साथ काम करना चाहें, एटलीस्ट उन लोगों की तो मैं नेगेटिविटी को दूर करूं ही करूं, और उनके आगे जो मेरे संपर्क में आए, जो भी मेरी टीम हो, वो लोग पॉजिटिविटी के साथ, पेशेंस के साथ, एथिकल तरीके से हार्ड वर्क करें और अपने लिए ऐसा इनकम का सोर्स बना लें जो सारी जिंदगी उनको बैठे बिठाए इनकम दे सके। 5 साल इस इंडस्ट्री में मेहनत करने के बाद आप एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। इन 4 पॉइंट्स पे काम करते हैं, इन 4 पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। लोगों को समझना बड़ा जरूरी है कि कौन सा आदमी किस चीज को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव हो रहा है या नेटवर्क मार्केटिंग में आना नहीं चाह रहा, क्यों इस सोर्स ऑफ इनकम को अपनाना नहीं चाह रहा। पहले लोगों को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी हमें साइकोलॉजी अपनी चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा लोगों को समझने की जरूरत है। और वो लोग जब इस इंडस्ट्री को समझ जाए, अपने आप में ग्रो कर जाए, अपने आप को पॉजिटिव कर लें, तो ये इंडस्ट्री दिन ब दिन, जैसे कि अभी 2016 से 2020 में जिस तरह से इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, आगे भी वैसे ही ग्रो करती रहेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, इतना ही दोस्तों। बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। थैंक यू सो मच।